2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और इसको लेकर के दो गठबंधन भी बने हुए हैं, इंडिया और एनडीए। अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो आपको बता दें कि एनडीए में जितने भी दल शामिल हैं उसमें से कुछ ऐसे दल हैं जो इस भ्रम में जी रहे थे कि भाजपा 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी, क्योंकि हमेशा से यही देखा जाता रहा है कि भाजपा अपनी पार्टी के किसी को सामने नहीं ला रही थी और बिहार में बल्कि दूसरे पार्टी के नेताओं के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही थी। और इस बार भी कहीं ना कहीं ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी, ऐसा उम्मीद चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा पाल कर बैठे थे कि उन्हें भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया जाएगा। लेकिन अब उनकी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है, क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो है सम्राट चौधरी, उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र पहले किया है कि भाजपा अब अपने कंधे पर किसी को नहीं बिठाएगी। साथ ही सम्राट चौधरी ने कई बार इस बात का भी जिक्र किया है कि आने वाले समय में अब मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बीजेपी का ही कोई कार्यकर्ता होगा। अब इसके बाद से जो है चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के सपनों पर जैसे पानी फिर गया है। और इस बात को कंफर्मेशन तब मिल गया जब भाजपा के एक बड़े नेता ने इसी बात को दोहराया है। तो आइए आपको बताते हैं कि भाजपा की तरफ से कैसा इशारा दिया गया है। अब भाजपा अपनी पार्टी ही के लोगों को और कार्यकर्ताओं को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी। यह कैसे पता चला ये आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार के दौरे पर आए थे और बिहार के दौरे के दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करने के दौरान एक बड़ा बयान दे दिया। जहां नड्डा ने एक बयान देकर अपनी सहयोगी पार्टियों को बड़ा मैसेज दे दिया है। उन्होंने बिहार भाजपा के संस्थापक अध्यक्ष कैलाशपति मिश्र के जन शताब्दी समारोह में कहा कि बीजेपी अब किसी को कंधे पर नहीं बिठाएगी, अब पार्टी अपने दम पर सरकार बनाएगी। अब जेपी नड्डा के इस बयान के बाद से कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं। दरअसल बिहार, ओडिशा, पंजाब, महाराष्ट्र में एनडीए के पुराने सहयोगियों के तेवर देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अब सबक ले लिया है। 1996 के बाद से इन राज्यों में बीजेपी ने गठबंधन के सत्ता में आने के बाद सहयोगी दलों को ड्राइविंग सीट पर बिठाया और खुद बैक सीट पर रही। बिहार में समता पार्टी के नीतीश कुमार, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल, महाराष्ट्र में शिवसेना और ओडिशा में बीजेडी के मुख्यमंत्री बने। मगर 2 दशक में सहयोगी दलों ने अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी को कटघरे में खड़े कर दिया। जब बीजेपी ने गठबंधन की अगुवाई का दावा किया तो इन सारे दलों ने रिश्ते तोड़ दी। अब बीजेपी गठबंधन के सहयोगी से सीटों के आधार पर ही डील करना चाहती है भविष्य में। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि बिहार के बारे में ही बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के रिश्ते 1996 में ही बने थे। लालू यादव से नाराज नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस ने समता पार्टी बनाई। बिहार में उस वक्त 324 सीटें हुआ करती थी। 2000 के विधानसभा चुनाव में राजद 124 सीट लेकर बड़ी पार्टी बनी, मगर उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला। बीजेपी को तब 67 और समता पार्टी को 34 सीटें मिली थी। केंद्र में 13 दिन की सरकार से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को 1998 और 1999 में सहानुभूति के तौर पर वोट मिले थे। बीजेपी और समता पार्टी ने बहुमत नहीं होते हुए भी सरकार बनाने का दावा कर दिया। बीजेपी ने ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद भी नीतीश कुमार को सीएम पद की शपथ दिलाई। इसका असर यह हुआ कि 2005 के चुनाव में बीजेपी जदयू गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला। 2013 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी केंद्र में और उसके बाद जदयू ने बीजेपी से रिश्ता तोड़कर राजद से हाथ मिला लिया। 2017 में दोनों दोबारा मिले, मगर उनका दिल नहीं मिला और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद दूसरी बार नीतीश कुमार और बीजेपी का रिश्ता टूट गया। बीजेपी ने इसे नीतीश कुमार का छल बताया। अब दोनों केंद्र और राज्य में पक्ष विपक्ष हैं और तीखे हमले का दौर भी जारी है। और अब इसी क्रम में बीजेपी की तरफ से लगातार इस बात का दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार चाहे कुछ भी कर ले, दोबारा से उनकी एनडीए में एंट्री नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर भाजपा के नेताओं का भी यह कहना है कि भाजपा अब अपने कंधे पर किसी को बिठाकर चुनाव नहीं लड़ाएगी, यानी कि भाजपा किसी दूसरे पार्टी के लोगों को अब मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएगी, बल्कि भाजपा अपने पार्टी के कार्यकर्ता या नेता को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार में बनाएगी और उसी के सहारे चुनाव जीतेगी भी। ऐसे में यह बात तो तय है कि एनडीए में शामिल चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनने का सपना सजाकर बैठे थे, उनके सपने पर अब पानी फिर गया है।
ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि क्या फिर से उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की तरफ जाने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि आपको तो याद होगा कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बताया था और उन्होंने इस बात को कहा था कि 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इस बात से नाराज होकर ही उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार की साथ और पार्टी छोड़ दी थी। ऐसे में अब कहीं ना कहीं उन्हें यह उम्मीद तो जरूर थी कि शायद उन्हें भाजपा मुख्यमंत्री का चेहरा बना दे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो यह कहना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा फिर से जदयू के तरफ जाने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि वैसे भी अब उपेंद्र कुशवाहा को यह बात पता है कि उनका अब कुछ भी एनडीए में नहीं होने वाला है, यानी कि उन्हें अब मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। और यही सेम चीज चिराग पासवान के साथ भी है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में फिर से ऐसा कुछ होने वाला है या नहीं? आप अपने विचारों को बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।